हमारे लिए ये सब एक पहेली थी, लेकिन लोगों के लिए ये नरसिंह देवता का चमत्कार था। लेकिन आग लगने की क्या वजह हो सकती है? तो लोगों ने बताया, आग लगने की वजह है नरसिम्हा का उग्र स्वभाव। जब वो स्तंभ तोड़ हिरण्यकश्यप के महल में प्रकट हुए थे, तब भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की वजह से भयंकर क्रोध में थे। कहते हैं उस उग्र स्वभाव को जंगल सह नहीं पाता, और जब स्वामी जंगल में चलते हैं तो आग लग जाती है। आग के साथ पानी का भी एक रहस्य है। दावे के मुताबिक जब नरसिंह स्वामी प्रकट हुए थे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक दैवीय जलधारा प्रकट हुई थी। उसका स्रोत कहां है कोई नहीं जानता, केवल वो जलधारा नजर आती है। तभी जंगल में वो पेड़ दिखा जिसकी कहानी हमें लोगों ने सुनाई थी। इस वृक्ष के साथ गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता के मुताबिक जंगल में घूमते वक्त नरसिंह देवता सबसे पहले यहीं आते हैं, वो भी ठीक इसी समय जिस वक्त हम यहाँ मौजूद थे, यानी शाम 5 बजे के बाद। आगे ही चलते हैं, आओ। आस्था का ख्याल रखते हुए यहाँ रुकना सही नहीं था। हम आगे बढ़ गए। वैसे भी शाम 5 बजे के बाद इन जंगलों में कोई नहीं आता, लेकिन हमें वो सारी जगहें देखनी थी जिसकी कहानी लोगों ने सुनाई थी। कुछ ही पलों में हम उस रहस्यमयी धारा के सामने थे जो कभी नरसिंह देवता को स्पर्श करती हुई निकला करती थी। आज भले इसकी दिशा बदल गई, लेकिन दशा आज भी जस की तस है। कहते हैं कि इस पानी का सोर्स क्या है ये किसी को भी नहीं पता, और पता नहीं कितने 100 सालों से पानी ऐसे ही गिरता चला आ रहा है। ये बातें यहाँ थोड़ी सी हैरान करने वाली है। ये बातें हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि यहाँ दिन के वक्त में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहता है, और 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान के बावजूद अगर कहीं से पानी चला आ रहा है और उस सोर्स के बारे में किसी को नहीं पता है, तो ये बातें ज़रूर हैरान करती है। इस जल का स्रोत क्या वही अदृश्य तालाब है जो कभी प्रतिमा के करीब हुआ करती थी, या कुछ और? आज जरूर पता चल जाएगा। हम कुछ देर धारा की विपरीत दिशा में चलते रहे। वो जलधारा भी कुछ दूर साथ चली, फिर अचानक कहीं गुम हो गई। जंगल में काफी चलने के बाद भी हम ओरिजिन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जहां से पानी निकल रहा है। कैसे पता लगेगा? अब तो पता लगना मुश्किल ही लग रहा है। तभी पत्तियों के जलने की महक मिली। हमने इधर उधर देखा, फिर तेजी से एक तरफ बढ़े। जंगल के एक हिस्से में वाकई आग लगी थी। हम हैरत में पड़ गए। क्या लोग इसी आग का जिक्र कर रहे थे? कहते हैं कि जब भी नरसिंह स्वामी जंगल में घूमते हैं तो आग लग जाती है। जंगलों में ऐसे ही अचानक आग लग जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जब नरसिंह देवता उग्र रूप में आते हैं, कहते हैं कि मंदिर में जो देवता हैं, जिसे जीवित देवता बताया जाता है, आसपास के लोग भी मानते हैं कि ये जीवित देवता हैं, जिंदा हैं, वो जब उग्र रूप में आते हैं तो ऐसे ही या तो गाँव में या फिर जंगलों में आग लग जाती है। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगना एक आम बात है, लेकिन दावे के मुताबिक जाड़े और बरसात में भी जंगल के हरे भरे पेड़ खाक होते रहते हैं,
आग पर काबू पाने के लिए मंदिर के आसपास वन विभाग के लोग हमेशा तैनात रहते हैं। जब आग लग जाती है तो उसे ऐसे ही बुझाया जाता है ताकि ये आग बहुत दूर तक ना फैले। एक जंगल से दूसरे जंगल और एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर आग ऐसे ही फैलती रहेगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इसे बुझाने का काम भी जैसे ही आग लगती है उसके साथ ही बुझाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। रहस्यमयी वृक्ष, अदृश्य जल स्रोत और आग की लपटें। मंदिर के आसपास ऐसी कई अजीब चीजें थीं जो आज भी इंसान को चौंकाती हैं। अब अगले दिन का इंतजार था जब नरसिम्हा की संपूर्ण अलौकिक प्रतिमा को बेहद करीब से समझने का मौका मिलेगा।